क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 5 मार्च की स्पीड न्यूज़। इलेक्ट्रल बॉन्ड की मनसूखे के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बॉन्ड जारी करती है को हिदायत दी थी कि वो अब तक जारी होने वाले बॉन्ड से मुताल्लिक़ सारी तफसील 3 हफ्तों में यानी कि 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन में जमा करा दे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 57,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिजली, रेल और सड़क के शोबों से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, कौम को वक्फ किया और इनका संग बुनियाद रखा। औरंगाबाद में मराठा कारकुनान ने अमित शाह की रैली का पोस्टर फाड़ दिया। मनोज जरंगे ने तलकीन की, लोग अपने घरों पर बोर्ड लगाएं कि कोई लीडर मेरा दरवाज़ा ना खटखटाए। शिवसेना उद्धव सरबराह उद्धव ठाकरे ने इन ख्यालात का इजहार किया है कि बीजेपी से ज़्यादा छोटी पार्टी आज तक नहीं देखी गई। अगर आपको यकीन है कि मैं वापस आऊँगा तो फिर दूसरों की पार्टियां तोड़ने की क्या ज़रूरत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने आखिरी मरहले में है। राजस्थान से मध्य प्रदेश में दाखिल होने के बाद यात्रा के तीसरे दिन कांग्रेस लीडर ने वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की नीयत नौजवानों को रोजगार देने की नहीं है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी हुकूमत पर जमकर हमला किया। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इख्तियार में रही तो नौकरियां भी ख़त्म हो जाएंगी और रिजर्वेशन भी। गजा पर इसराइली जारिया शुरू होने के महीने भर बाद पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों वसाम और नईम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। गजा के महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि जुड़वा बच्चे खानदान के इन 14 अफराद में सबसे कम सिन थे जो रात गए रफा पर इसराइली फिजाई हमले में शहीद हो गए। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लाव्रोव ने तुर्की के इस शहर में एक तकरीब के दौरान आलमी हालात का बहाना बनाकर दुनिया पर अपने उसूल मसलत करने की अमेरिका और मग़रबी ममालिक की ज़हनियत को तनक़ीद का निशाना बनाया। कलेक्टिव अगेंस्ट इस्लामोफोबिया यूरोप की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि फ्रांस में मुस्लिम मुखालिफ नफरत में 57% इजाफा हुआ है, जबकि मुसलमान के खिलाफ नफरत के वाक़यात में 756 वाक़यात दर्ज किए गए। जर्मनी में अपने मुतालबात के मुताबिक रेल और हवाई जहाज के अमले का हड़ताल का ऐलान, जिससे हज़ारों ट्रेनें और परवाज़ें मनसूख होंगी। यूनियनों का तनख्वाह में इजाफा और काम की मुद्दत कम करने का मुतालबा, लेकिन हुकाम का इनकार। हरमैन इंतज़ामिया ने दीनी उमूर के सरबराह अल शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदीस ने रमज़ान मुबारक के दौरान तरावी और तहज्जुद की नमाज़ों के लिए इमामों का तक़र्रुर कर दिया। इसराइली शोहदा से भी खौफज़दा क़ब्रिस्तान पर बमबारी, इज्तिमाई ख़बरें शक हो गई। इसराइली जंगी तैयारों ने गजा की पट्टी के शुमाल में वाक़ जबालिया महाजर कैंप पर गुज़िश्ता हमले में क़त्ल किए गए सैकड़ों फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई ख़बरों पर मुश्तमिल क़ब्रिस्तान पर भी बमबारी की है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट में कहा, पेपर लीक न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क के नौजवानों के लिए एक लानत बन गया। गुज़िश्ता 7 बरसों में ही 70 से ज़्यादा पेपर लीक केसेस ने 2 करोड़ से ज़्यादा तलबा के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। खरगे ने सवाल किया, क्या मोदी हुकूमत आसानी से बीजेपी के मुश्तबा सौदों को नहीं छुपा रही है, जहां शाहराहों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, पावर प्लांट्स वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट इन मुहिम इंतखाबी बॉन्ड्स के बदले मोदी जी के करीबों को सौंप दिए गए थे। तेलंगाना में दर्जे हरारत में बदतरीज इजाफा होता जा रहा है। कई मुकामात पर रात के मुकाबले दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। रियासत के अजला हैदराबाद, करीमनगर, नलगोंडा, आदिलाबाद और खम्मम में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में एक कार से पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए रकम जब्त की है। जिले के कावरेटी नगर मंडल में कल शब गाड़ी में तलाशी के दौरान ये रकम कार में पाई गई। ये कार RKVB पेट से जा रही थी।
तेलंगाना के मिर्चल मलकाजगिरी जिले के नाचरम में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक केमिकल्स के ज़ायद होने के सबब बड़े पैमाने पर फैक्ट्री की इमारत में आग के शोले भड़क पड़े। तेलंगाना के खाजीपेट रेलवे स्टेशन में माल बरदार ट्रेन में अचानक आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड्स के अमले को इस बात की इत्तला दे दी। तेलंगाना के जिले यादादरी भुवनगिर में कपास के गोदामों में बड़े पैमाने पर आग लग गई। मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने तकरीबन 2 घंटे की जिदोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। टॉलीवुड की अदाकारा नयनतारा स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। नयनतारा ने कहा, मैं स्लाइस फैमिली का हिस्सा बनने और इस मशहूर ब्रांड में ताउन पेश करने पर बहुत खुश हूँ। मैं ब्रांड के आने वाले प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने की मुंतज़िर हूँ। तेलंगाना बीएसपी सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने बीआरएस सरबराह केसीआर से मुलाकात की। आरएस प्रवीण कुमार बीआरएस सरबराह केसीआर को गुलदस्ता भी पेश करते हुए नजर आए। कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी के 2 कारकुनों को मुबैना तौर पर नवंबर 2022 में मंडिया शहर में एहतजाज करते हुए पाकिस्तान के हक में नारे लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। ये शिकायत एक वकील कन्नमबादी कुमार ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की बुनियाद पर दायर की थी। बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति एमएलसी कल्वाकुंतला कविता ने उस तालिबे इल्म के अहल खाना से मुलाकात की, जिसे मुबैना तौर पर इसके जूनियर्स ने इसकी पढ़ाई पर झगड़े के बाद कत्ल कर दिया था। मंगल की सुबह मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज में उस वक्त कशीदा सूरत-ए-हाल पैदा हो गई जब तलबा ने मरकजी दरवाजे के सामने एहतजाज किया, जिसकी क़यादत कांग्रेस की नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने की थी, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि गलत खाना पेश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के कायदीन मुकामी अक़ीदतमंदों के साथ सईदाबाद में हनुमान मंदिर के ऊपर से स्टील का पुल बनाने के शहरी अथॉरिटी के मंसूबों के खिलाफ यहां एहतजाज पर बैठ गए। ये पुल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए तामीर किया जाना है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिएगा इजाज़त, मैं फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।